अनुपमा सीरियल लेटेस्ट अपडेट। अनुपमा सीरियल से जुड़ा एक और बड़ा और बेहद चौंकाने वाला अपडेट लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। इस समय शो में फूड कंपटीशन को लेकर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। सवाल यह है कि ग्रैंड फिनाले में इस बार आखिर क्या कुछ नया होने वाला है। क्या मेकर्स दर्शकों को कोई ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा, या फिर पुरानी चीजों को ही नए अंदाज में पेश करके दर्शकों को चौंकाने की कोशिश की जाएगी। इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। आखिरकार ग्रैंड फिनाले में ऐन वक्त पर अनुपमा क्यों गायब हो जाएगी? अनुपमा फिनाले से पहले कहाँ चली जाएगी? क्या वह खुद प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला करेगी, या फिर उसके सामने ऐसी मजबूरी आ जाएगी जिसकी वजह से उसके लिए फिनाले तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड फिनाले अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले मेकर्स फूड कंपटीशन के नाम पर काफ़ी कुछ आपकी थाली में परोसने वाले हैं। फिलहाल कहानी में प्रतियोगिता के साथ साथ दोनों परिवारों की लड़ाई को भी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जा रहा है। हाल ही के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह फूड कंपटीशन के बीच पारिवारिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों परिवारों के बीच की तकरार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देखने वालों को भी समझ नहीं आता कि आखिर प्रतियोगिता चल रही है या फिर कोई पारिवारिक युद्ध। वहीं कुछ लोग बैठकर इस पूरी लड़ाई का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में गौतम का वहां आकर यह कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लगता है कि जब दोनों परिवार ही ऐसे हैं, तो आखिर किया भी क्या जा सकता है। दोनों परिवार जब लड़ाई करने पर आते हैं तो उन्हें यह तक याद नहीं रहता कि वे घर के अंदर हैं या फिर सड़क पर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल फूड कंपटीशन के रिजल्ट को लेकर है। मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि अनुज कैफे की टीम यानी प्रेम की टीम मुकाबले में जीतती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दूसरी संभावना यह भी है कि मुकाबला टाई कर दिया जाए, क्योंकि अगर मेकर्स को ग्रैंड फिनाले तक सस्पेंस बनाए रखना है तो दोनों टीमों को लगभग बराबरी पर रखना जरूरी होगा। अगर एक टीम को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई तो ग्रैंड फिनाले का रोमांच काफी हद तक खत्म हो सकता है। यही वजह है कि मेकर्स शायद आखिरी समय तक दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर बनाए रखेंगे। ये टीवी शोज की पुरानी रणनीति रही है। मुकाबला जितना बराबर दिखाया जाता है, दर्शकों की उत्सुकता उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इस बार ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होने वाला। असल खेल तो ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंचते ही शुरू होगा। ग्रैंड फिनाले में पहुंचकर आखिरकार क्या ड्रामा होगा, वहां कौन सा बड़ा कांड होने वाला है, और सबसे बड़ी बात, क्या अनुपमा फिनाले के समय मौजूद भी रहेगी? क्योंकि कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां अनुपमा की सारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। देखिए, ग्रैंड फिनाले में भी मेन फोकस सिर्फ अनुपमा पर नहीं रहने वाला है। इस बार राही की कहानी को भी काफी ज्यादा महत्व दिया जाएगा। राही को लेकर प्रेम के मन में धीरे धीरे फिर से कड़वाहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच गलतफहमियां खत्म होने के बजाय और गहरी होती दिखाई दे सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा लगातार अपनी बेटी राही को लेकर परेशान रहेगी, और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होगा। ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले अचानक राही की तबीयत खराब हो जाएगी। शुरुआत में शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी हालत इतनी गंभीर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे राही की तबीयत बिगड़ेगी, अनुपमा की चिंता भी बढ़ती जाएगी। आखिरकार अनुपमा प्रतियोगिता की परवाह किए बिना राही को लेकर अस्पताल की तरफ भागती हुई नजर आएगी। अब सोचिए, जिस ग्रैंड फिनाले के लिए अनुपमा ने इतनी मेहनत की, जिस मुकाबले तक पहुंचने के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, उसी फिनाले से ठीक पहले उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाए तो अनुपमा क्या करेगी? जाहिर है एक माँ के लिए बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि अनुपमा बिना कुछ सोचे राही के साथ अस्पताल पहुंच सकती है। लेकिन इस फैसले के साथ उसके सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अस्पताल में राही की हालत संभालने में समय लग सकता है, और दूसरी तरफ ग्रैंड फिनाले शुरू होने का वक्त नजदीक आता जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा ऐन वक्त पर ग्रैंड फिनाले में नहीं पहुंच पाएगी? और अगर अनुपमा फिनाले में समय पर नहीं पहुंचती है, तो क्या उसकी गैर मौजूदगी का फायदा दूसरी टीम को मिलेगा? क्या अनुपमा की अनुपस्थिति में प्रतियोगिता का रिजल्ट बदल दिया जाएगा, या फिर मेकर्स यहां ऐसा ट्विस्ट लेकर आएंगे जिससे पूरा फिनाले ही उलट-पुलट हो जाएगा? हालांकि एक बात तो तय मानी जा सकती है कि अनुपमा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर बेटी की हालत संभल जाती है और उसे थोड़ी भी उम्मीद दिखाई देती है, तो अनुपमा अस्पताल से सीधे ग्रैंड फिनाले की तरफ भागती हुई नजर आ सकती है। मतलब जिस अंदाज में अनुपमा को दिखाया जाएगा,
उसे देखकर दर्शक भी कह सकते हैं कि आखिर एक इंसान में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। वह दौड़ती हुई, भागती हुई और हर मुश्किल को पीछे छोड़ती हुई फिनाले तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ऐसा लगेगा जैसे अनुपमा एक साथ स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और न जाने कितने सुपर हीरो के अवतार लेकर फिनाले में पहुंचने निकल पड़ी हो। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आ सकता है। अनुपमा के फिनाले में पहुंचने के बाद भी सब कुछ उसके पक्ष में नहीं होगा। हो सकता है कि उसकी गैरमौजूदगी को लेकर पहले ही कोई बड़ा फैसला लिया जा चुका हो सकता है कि उसके विरोधी यह दावा करें कि प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक जो प्रतिभागी समय पर मौजूद नहीं था, उसे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में अनुपमा के सामने सिर्फ प्रतियोगिता जीतने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ने की चुनौती भी होगी। और यहीं पर कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्या अनुपमा अपनी बेटी की वजह से ग्रैंड फिनाले को छोड़ देगी? क्या वह माँ होने का फर्ज निभाते हुए प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लेगी? या फिर आखिरी वक्त पर ऐसा फैसला लेगी जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा? मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि अनुपमा हार मानने के बजाय आखिरी दम तक मुकाबला करेगी, क्योंकि अनुपमा का सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा है। हर बार जब उसे लगता है कि मंजिल सामने है, तभी उसके सामने एक नई परेशानी खड़ी कर दी जाती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जीत या हार का नहीं है। इस बार उसके सामने एक तरफ उसकी बेटी राही होगी और दूसरी तरफ उसकी मेहनत से हासिल किया गया ग्रैंड फिनाले। यानी अनुपमा के सामने ऐसा फैसला होगा जिसमें किसी एक को चुनना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। और अगर मेकर्स ने इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा ट्विस्ट डाल दिया, तो शायद अनुपमा खुद ही प्रतियोगिता के रिजल्ट को बदलने वाली बन जाए। हो सकता है कि वह अपनी जीत से ज्यादा राही की जिंदगी और परिवार को महत्व दे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी संभव है कि राही खुद अपनी मां को फिनाले में जाने के लिए कहे और अनुपमा को वापस प्रतियोगिता में भेज दे। अगर ऐसा होता है तो कहानी पूरी तरह पलट सकती है। फिनाले में पहुंचने के बाद अनुपमा अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उसका फोकस सिर्फ जीत पर होगा। लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ दूसरी टीम नहीं होगी। उसके सामने समय, परिस्थितियां और परिवार की परेशानियां भी होंगी। ऐसे में अगर अनुपमा जीतती है तो उसकी यह जीत बाकी सभी जीतों से ज्यादा खास होगी।